Yes. As the name says, this chapter involves trigonometry and equations. Equations मतलब of course equal to zero रहेगा. Of course इस equation ये chapter start करके हम लोग equation से start करेंगे and eventually इन equations में move on करेंगे. तो eventually तो इस chapter में जो चीजें which are expected that you guys know is basically all trigonometry formulae. ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बोलना आसान है, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इस चैप्टर में सॉर्ट ऑफ रिवाइज हो जाएंगे. बेसिक फॉर्मूले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी तो पता होना चाहिए. सेम विद टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी. फिर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ऐसे करके और थोड़े फॉर्मूले है. फिर साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा के भी फॉर्मूले. साइन टू थीटा का इस टाइप के फॉर्मूले भी है इन टर्म्स ऑफ tan. यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, sin to theta is 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Yes, sir. Okay, yes, good one. Similarly, cos to theta is 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. तो ये सारे फॉर्मूले डबल एंगल और ट्रिपल एंगल भी पता होना चाहिए. sin 3 theta, cos 3 theta, tan 3 theta के फॉर्मूले भी एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर में कि तुम्हें पता है. अदर देन दिस देयर आर फ्यू मोर फंडामेंटल फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले. दिस also play very important role in this chapter. sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d. याद नहीं होगा तो भी eventually तुम लोग जस्ट एक फॉर्मूला शीट की तरह रख लो, रिफर कर करके करना, बट अभी तक याद हो जाना चाहिए. फिर सिमिलरली ऐसे 2 sin a cos b is equals to करके भी एक है डिफैक्टराइजेशन. याद है कि 2 sin a cos b क्या होता है? sin a plus b plus sin a minus b. Thank you, very nice. Sin a plus b plus sin a minus b, and all these formulae are to be known. And few more formulae like sin theta into sin 60 degree minus theta into sin 60 degree plus theta is 1 by 4 sin 3 theta. ठीक है. All these formulae will be eventually used. जो भी formula यूज होगा, I'll keep revising you. So other than this trigonometry part में वो है. Equations part में basically quadratic equations में few things that you should know is of course how to solve a quadratic, which everybody knows. माइनस बी प्लस माइनस वो वाला फॉर्मूले से. उसके बाद थोड़ा बहुत हाई लेवल एडवांस क्वेश्चंस में ना लोकेशन ऑफ द रूट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होता है. तो इसके लोकेशन ऑफ द रूट्स याद है क्या? Yes, sir. याद नहीं हो तो रिवाइज कर लो, मेजर टेस्ट के लिए यूज हो जाएगा, इस चैप्टर में भी यूज होगा. अदर देन दिस फ्यू मोर थिंग्स लाइक आइडेंटिटी मतलब याद है? व्हाट इज एन आइडेंटिटी? Yes, sir. Like expression which is satisfied by all real numbers. Yes, correct. Yes. If I say ax square plus bx plus c is equals to 0 is an identity, then abc have to be 0. So that is quadratic equation related. And another thing is of course which is expected for you guys to know is wavy curve and all. तो wavy curve and all और इन इक्वेशंस का पार्ट इस चैप्टर में जो भी यूज होगा, जैसे कि फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, फोर्थ डिग्री इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे, and all this stuff they will also be used. जो भी चीज होगा उस टाइम पे briefly I'll just revise a small part as quickly as possible. So this is mainly this. So this chapter is basically a mixture of all of them. तो mixture of all of them, तो these are eventually used in questions. तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे मूव ऑन करने के पहले वी विल डिस्कस ग्राफिकली आल्सो इन दिस चैप्टर. सो ग्राफिकली वी लाइक वी आर गोइंग टू प्रेशराइज मोर ऑन द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस. y equals to sin x, y equals to sin x is it, इसका ग्राफ याद है क्या सबको? Yes. पीरियोडिक होता है. यस. इस ग्राफ के ऊपर थोड़े प्रॉपर्टीज डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले डोमेन रेंज करके नाम यूज कर रहे हैं हम लोग. डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x. यहाँ पे x क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर्स. यस, ऑल रियल नंबर्स. रेंज, रेंज मतलब y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू which is basically -1 to 1. Graphically how does the range look? Graphically the range looks like the highest height, like इस ग्राफ का स्मॉलेस्ट हाइट टू हाईएस्ट हाइट. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स इसको सोफिस्टिकेटेडली ऐसे बोलते हैं कि इस ग्राफ का इमेज y एक्सिस में ले लेंगे, इस ग्राफ का इमेज y एक्सिस में ले लेंगे तो जो रहेगा -1 to 1. So image on x-axis will be domain and image on y-axis will be the range. Okay. Other than this, like Ibrahim has said, periodicity करके एक word है. Period of the function मतलब क्या होता है? What does the meaning of period of the function? It's the time of value repeat. Yes, the value should repeat after a certain interval, or the graph should cut copy paste जैसे repeat होना चाहिए. तो to be more accurate, these values ये 0 है, ये value क्या है?
pi. Next 2 pi, 3 pi, 4 pi, and so on. So the graph will repeat after an interval of 2 pi. So 0 to 2 pi का exactly repeat करेगा, तो periodicity 2 pi बोलेंगे. In fact, to be very accurate, periodicity 4 pi भी बोल सकते हैं क्या? Periodicity हाँ 4 सर. pi भी बोल सकते हैं. 6 pi. Yes sir. तो periodic, in fact, periods है 2 pi, 4 pi, 6 pi. In fact, infinitely many periods है. इनमें से the smallest of them all is called as fundamental period. So basically, this is the more accurate term. Fundamental period is 2 pi. In general, period is actually any multiple of the fundamental period will be a period of the function. Okay. Few more things that you should know is sin x का value 0 कब होगा? 0. Yes, that is correct. Is it the only 0. possibility? N pi. N pi. Yes, that is correct. Sin x can be 0 for at x equals to 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, and so on. Infinitely many values. इन सारे values को generalize कर रहे हैं. I'll just write it like a table here. Sin x equals to 0 implies x is equals to n pi. And what does n represent here? What is n here? Integer. Yes, integer is more accurate than natural number. Natural number necessary नहीं, negative भी हो सकता है. Okay. Now the common questions इस chapter में आएंगे कि find the number of solutions of sin x equals to 0 in the interval 0, 10 pi. इस type में questions आएंगे. So what would be the answer? So find the क्या? Number of solutions. तो 0 से 10 pi के interval में sin x equal to 0 कितनी बार होगा? 11. 6. 6 times? सिर्फ 6? 11 times. 11 times is right. ये समझ नहीं आ रहा क्या? तो it's very easy. Yes sir, 11. sin x 0 कितनी बार होगा यार? 0 से 10 pi के बीच में 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi से 10 pi तक टोटल 11 टर्म्स है. ऐसे मैं मल्टीपल ऑफ 2 ले रहा था. ओके. तो अच्छा हुआ फर्स्ट स्टार्टिंग में वो मिस्टेक हट गया. sin x इक्वल्स टू 1 कब होगा? सोच के बताओ. sin x equals to 1. Pi by 2, 3 pi by 2. Yes, sin x Pi का by value 2. pi by 2 is right. 5 pi by 2. pi by 2 के बाद next, yes, correct. pi by 2 के बाद next value है not 3 pi by 2 बल्कि 5 pi by 2. Like pi by 2 फिर pi by 2 फिर 5 pi by 2. फिर next value क्या होगा? pi by 2, 5 pi by 2. Can you predict the next value? 9 pi by 2. 9 pi by 2. Yes. कैसे predict कर रहे हो? Adding. Yes. स्मार्टर APC तरीका ये है कि यहाँ पे District ग्राफ थोड़ा सा हेल्प करेगा. sin x का वैल्यू 1 कब होगा देख रहे हैं. sin x का वैल्यू 1 कब होगा? तो एक वैल्यू तो हो गया pi by 2. फिर से 1 कब होगा ढूंढने के लिए वी कैन यूज द फैक्ट कि ग्राफ 2 pi के बाद रिपीट करेगा. ग्राफ 2 pi के बाद रिपीट करेगा तो pi by 2 होगा तो 2 pi plus pi by 2 पे भी होगा. 2 pi plus pi by 2 is only 5 pi by 2. उसका नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4 pi plus pi by 2. The next value will be 6 pi plus pi by 2. तो जनरलाइज क्या मैं n pi plus pi by 2 बोल सकता हूँ? Yes sir. No, नहीं बोल. नहीं सर. हाँ. 2n pi. Yes. 2 pi. Prabhas accuracy 2n pi plus pi by 2 is more accurate. Right? Yes sir. Yes. बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? 2n pi plus pi by 2, 2n pi plus pi by 2, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टाइलिशली वी कैन राइट इट एज 4n plus 1 times pi by 2. तो sin x का वैल्यू 1 कब होगा? मतलब इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज है. तो अच्छा इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज है तो उनको जनरलाइज करके बताना है. तो दिस इज द जनरलाइज्ड वे टू राइट इट डाउन. सिमिलरली इसी को एक्सटेंड करके sin x का वैल्यू -1 कब होगा पूछूं तो? pi plus pi. n 2n pi plus pi. 2n pi. 3 pi by 2. हाँ 2n pi minus. मतलब एक वैल्यू 3 pi by 2 बोल रहे हो. करेक्ट. 3 pi by 2 फिर नेक्स्ट वाला फिर 7 pi by 2. हाँ 2 pi ऐड कर रहे हो. तो जनरलाइज करने के लिए बोलूं तो कैसे करना चाहिए? 2n pi minus pi by 2. हाँ 2n pi minus pi by 2 भी बोल सकते हैं या 2n pi plus 3 pi by 2 भी बोल सकते हैं. ये समझ आ रहा है कि एवरीबॉडी? Yes sir. 2n pi minus pi by 2 भी बोल सकते हो या 2n pi
प्लस 3π/2 भी बोल सकते हो, दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। तो जनरलाइज सॉल्यूशंस में दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम कि जनरलाइज सॉल्यूशन डिफरेंट लग सकता है, तुम्हारा जनरलाइज सॉल्यूशन और आंसर का जनरलाइज सॉल्यूशन डिफरेंट लग सकता है। अभी हाउ शुड आई चेक कि ये दोनों सेम ही आंसर है? अभी तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और तुम लोगों को ये आंसर लगा और ऑप्शन में ये है, तो हाउ शुड आई इंश्योर दैट दोनों सेम ही है? Substitution, fair enough. So what we can do is we can just substitute the values of n. We can substitute the values of n. जैसे कि इसमें n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 2π - π/2. n 1 पे 3π/2 आएगा, n 2 पे 7π/2, फिर ऐसे 11π/2, ऐसे करके these are the values which you are getting. ये जो 2nπ + 3π/2 में भी 0 से स्टार्ट करोगे, 0 पे वैल्यू 3π/2, 1 पे वैल्यू 7π/2, इनफैक्ट वही वैल्यूज आ रहे, just it is just following, मतलब it is following it but a little bit behind. So basically both of them are the correct answers only, both of them are the correct answers. तो generally solution ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखते रहेंगे। yes you can just, या फिर you can understand that n को n+1 लिख दूंगा तो ये बन जाएगा। ओके, बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है ना? Yes, तो ये वाला प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अननेसेसरी कंप्लेन करते हैं कि सर जनरलाइज सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है, आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो इनफैक्ट जेई एडवांस वगैरह में, जेई मेन आल्सो, जेई एडवांस आल्सो, दे डोंट आस्क यू टू फाइंड जनरलाइज सॉल्यूशन। हम लोग प्रैक्टिस के लिए जनरलाइज सॉल्यूशन करेंगे पूरे चैप्टर में, बट एक्चुअली क्वेश्चंस दैट दे विल आस्क इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन अ सर्टेन इंटरवल, लाइक 0 to 10π में कितने सॉल्यूशन है इसके करके पूछेंगे। तो तुम लोग ये लो या ये लो, आंसर वही आने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। Yes, sir. सो तुम लोग इसका टेंशन मत लो कि जनरलाइज सॉल्यूशन डिफरेंट लग रहा है करके, ठीक है? ओके, राइट इट डाउन, एवरीथिंग रिटन ऑन द बोर्ड। पहले हमने ग्राफ ऑफ sin x बनाया, फिर डोमेन, रेंज, पीरियोडिसिटी, फंडामेंटल पीरियड क्या है बोला, फिर ये 3 फॉर्मूले है, sin x 0 कब होगा, sin x 1 कब होगा, sin x -1 कब होगा। जैसे अभी साइन के लिए किया, एक पहले 10-15 मिनट हम लोग सेम चीज कॉस के लिए भी करेंगे, टैन के लिए भी। सर वो फंडामेंटल पीरियड वाला वापस मिला सकते हो? इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल पीरियड्स। अच्छा, ओके बस सर, इतना ही। इनफैक्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। ओके सर। तो सब्ट्रैक्ट करने से इसीलिए काम करेगा ना, क्योंकि जो मिलना चाहिए वो 0, मतलब 2π का मल्टीपल होना चाहिए। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या बोला था ना? सर हमने जब 2 सॉल्यूशन आते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए या फिर 2π का मल्टीपल ऑफ 2π मिलना चाहिए, या यू कैन से दैट। डोमेन रेंज तो ऐसे है, इन सब में n is an integer only। ओके, अभी sin x 1 और -1 तो प्रेडिक्ट कर लिया, sin x पॉजिटिव कब कब होगा? sin x पॉजिटिव कब होगा? इक्वल 0 to π से लेके फिर 2π to 3π। Yes. मतलब ये बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स बोल सकते हैं। ग्राफिकली भी दिख रहा है ना, जैसे ध्रुव ने बताया, ग्राफिकली दिख रहा है कि पॉजिटिव कब है, वेवी कर्व जैसा ही है। ग्राफ इज वेवी कर्व इज एन इमिटेशन ऑफ ए ग्राफ ओनली, सो ग्राफ इज एक्चुअली मच मोर पावरफुल एंड एक्यूरेट। तो ग्राफ देखो 0 to π में पॉजिटिव है, 2π to 3π में भी पॉजिटिव है। ऑब्वियसली sin x नेगेटिव कब होगा, मतलब व्हेनेवर द ग्राफ इज बिलो द x एक्सिस। अच्छा, ये ग्राफ में अगर मैं पूछूं sin x का वैल्यू हाफ कब होगा, तो तुम लोग को हाफ तो पता है, sin x का वैल्यू 1/2 कब होगा? 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज किधर लाई करेगा, कैन यू स्पॉट? 5/6। 5/6 इज राइट, मतलब एज इन किधर? 0 और 0 और π/2। 30 डिग्रीज पे वैल्यू हाफ आएगा। तो ये एक वैल्यू मिल गया, तो बहुत सारे वैल्यूज भी मिल जाएंगे क्या, जहां जहां पे हाफ होगा वैल्यू? यस।
कैसे मिलेगा दूसरा कोई वैल्यू? So तो अभी parallel सब to 2 pi x-axis side. 2 पाई ऐड करेंगे तो इनफाइनेटली पॉसिबल वैल्यू से जाते हैं, मतलब 2 पाई ऐड कर देंगे 2 पाई ऐड कर देंगे। बट sin x हाफ सिर्फ π/6 पे ही होगा क्या? पहली बार मतलब फर्स्ट ट्रफ या नहीं क्रैश सर, एक और बार एक और बार होगा, क्योंकि sin x 2 बार होगा ना हाफ। यस सर, 5/6 पे। हाँ 5π/6, तो दो यहाँ होंगे, फिर नेक्स्ट 2 रहेंगे, फिर 2 रहेंगे, 2 मतलब बेसिकली यही चीजें है जो हम करने वाले हैं। अच्छा, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, और अगर मैं बोलूं sin x का वैल्यू हाफ से ज्यादा है तो कौन सा इंटरवल होगा? सर उस 30 डिग्रीज और 150 के ऊपर यस, ये होगा। उनके ये एक ही है कि और भी है? से क्या और भी है? तो सारे जो इज ऊपर दिस के द पार्ट्स ओनली हैं। इंटरवल पॉसिबल जानवी कि और इंटरवल्स पॉसिबल है? सर ये दोनों के बीच वाला। ये तो है π/6 है, 5π/6 इज एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, करेक्ट। आगे भी है लेकिन ना, हाँ, आगे नेक्स्ट इंटरवल कैसे ढूंढूं? और उनका भी ऊपर वाला। 2 pi हाँ 2 पाई प्लस π/6 है, 2 पाई प्लस 5π/6। जानवी जस्ट रिपीट करते रहती है अपने वर्ड्स। सर अभी क्या एक्सप्लेन किया? अभी तक के अभी क्या? नहीं, अभी अभी ये वाला पॉइंट। ओ, मैं बस कैजुअली डिस्कस कर रहा था। ये सब लिख के हो गया क्या सबका? आई जस्ट डिस्कस दैट। हाँ, ओके, तो बेसिकली हरलीन मैं ये कह रहा था कि sin x का वैल्यू 1/2 कब होगा? जब 30 होगा। करेक्ट, जब 30 होगा। 30 डिग्री 30 डिग्रीज, इज दैट द ओनली पॉसिबिलिटी? नहीं, और 5/6 पे होगा। 5π/6 पे भी होगा? आर दिस द ओनली पॉसिबिलिटी? नहीं, फिर उसके बाद 2 पाई ऐड कर करके होगा। हाँ, लाइक नेक्स्ट पॉइंट होगा 2 पाई प्लस 5/6, हाँ। 2 पाई प्लस 5/6, फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा 2 पाई प्लस 5/6। So that was the first part which I was discussing. फिर आगे मैंने फर्दर ये बोल दिया कि ये देखो ये हाफ का हाइट है। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं sin x के लिए हाफ से ज्यादा कब होगा, हाँ, तो क्या होगा? For what values of x is sin x more than 1/2? सर x lies between π/6 and 5/6. That is correct, π/6 to 5π/6. So what I'm saying is, what I'm asking is this the only possible interval where sin x is more than half? no, No. What is another possible interval? 2 pi Plus into π/6 is 2 pi plus 5π/6. There is another possible interval as well. So if I want to write all the intervals in a generalized manner, how should I write it? 2n plus π/6. हाँ, 2n pi plus π/6, हाँ. मतलब कुछ नहीं करना है, 2n pi ऐड कर देना है। हाँ, 2n ठीक pi plus π/6 है, 2n pi plus 5π/6। जानवी तो भी यही बोल रही थी ना? आई होप सो। हाँ yes सर। मुझे सुबह सुबह ख्वाब में ऐसा याद आया कि ज्ञानेश्वर सर ने कॉल किया और बोला कि जानवी को डाउट सेशन चाहिए अर्ली मॉर्निंग। तो इज इट ट्रू कि मतलब तूने पूछा तो नहीं ना? नहीं सर। सर आपको अच्छा, वो आपको तो पता नहीं weird। आपको सपना है कि नहीं? हाँ, क्या क्या? सर आर यू सेइंग यू नॉट श्योर आपको सपना है कि नहीं ऐसा? Yeah, so that's why I was actually waiting today to ask. सर एम आई अ टेरर? नहीं, टेरर क्यों ऐसा? और किसी के साथ भी हुआ है क्या? इधर है नेक्स्ट पार्ट। cos x is also easy graph, we'll just imitate the same things, फास्टली कर लेते हैं। cos x का ग्राफ तो सबको पता है, और डोमेन क्या है, रेंज क्या है? सेम है Same as sin x. सेम एज sin x। ओके, पीरियोडिसिटी कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेगा? सर 2 पाई। करेक्ट, सेम 2 पाई ही रहेगा। इफ यू गाइस कैन रियलाइज 0 to 2 पाई का ये जो शेप है, दिस शेप इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। साइनोसॉइडल वेव है दोनों। क्या क्या? दोनों वेव साइनोसॉइडल सेम ही है। सेम ही है, जस्ट शिफ्ट हो गया है। यस, sin x का ग्राफ ही शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ है? 5/2। 5/2। उस शिफ्ट को बुलाएंगे फेज डिफरेंस। दोनों भी फेज है, फेज जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, फेज डिफरेंस करके फिजिक्स में यूज करेंगे। इधर है ऑल्सो पीरियोडिसिटी वर्ड जो है, हम लोग मैथ्स में पीरियोडिसिटी बोलेंगे, फिजिक्स में यही वर्ड होता है टाइम पीरियड। ठीक है,
जस्ट कॉपी, सेम ही चीज है फिजिक्स में। आगे टाइम पीरियड वगैरह आएगा, आई डोंट नो एनकाउंटर किया क्या सिंपल पेंडुलम एंड ऑल। तो स्कूल के एग्जाम में आ रहा है। ओके ओके ओके, तो टाइम पीरियड ही है बेसिकली। और एक चीज, इसका cos x का वैल्यू 0 कब होगा बताओ? 0 90. उसके 0, what is 90 degrees. 90 degrees is correct. Is that the only possibility? sin x का सर cos x का वैल्यू 0 कब होगा? Plus n pi. 3 pi by 2 भी करेक्ट है, नेक्स्ट वाला 5 pi by 2 भी correct है। Plus n pi. Pi by 2 plus n pi. Yes, correct अभी नो। In fact odd pi by 2 या 2n plus 1 pi by 2. Is this clear everybody? Yes sir. Now tell me cos x का वैल्यू 1 कब होगा? 0. 0 is right. 2 pi 0 के बाद कौन सा बोला? 2 pi is correct. 0 पे वैल्यू 1 है, फिर 2 pi पे वैल्यू 1 है, फिर से 4 pi, 6 Even pi, multiple. 8 2n pi, pi 2n pi 2n pi. easiest. And cos x minus 1 कब होगा? टू Cos एन x n pi n pi मतलब 2 pi पे भी minus 1 है क्या? 2n plus 1 pi. 1 You plus mean to 1. say odd pi? नहीं सर 1 plus 1 pi। हाँ सर हाँ, मतलब पाई पे रहेगा -1, फिर से कब -1 होगा? 3 pi, 5 pi, 7 pi, 3 pi 5 pi और yes sir। x is odd multiple of pi, and I'm not writing it every time, but n is an integer always. N can be negative also. Okay, फटाफट लिख लो। So like domain का मतलब क्या होता है? Like वो डोमेन मतलब जो allowed values of x है। अच्छा ओके सर। Permissible values is the correct sentence they use. Permissible values of x. सर हो गया। Okay, what about others? Done. Done, sir. Next is tan x. ग्राफ याद है क्या tan x का? yes सर हम इसमें वो इनइक्वालिटी जैसा नहीं करेंगे? करेंगे ना, अभी जस्ट ओरली किया ना, sin x greater than half। और क्या पूछना चाहती है? Do you mean something else? नहीं सर, कॉस्ट के लिए भी मुझे लगा ऐसा करेंगे कुछ। ओ वो नहीं, सारे मतलब ये सब ट्रेलर है आज के पहले आधा घंटा, फिर एक एक जो भी हमने डिस्कस किया सबको डिटेल में करके क्वेश्चंस में पुट करेंगे। ओके सर। tan x का ग्राफ सबको पता होना चाहिए, 0 पे वैल्यू 0 है, as it reaches the value of pi by 2, the graph approaches the value of infinite. Exactly pi by 2 पे कोई वैल्यू है क्या? नहीं। Exactly pi by 2 पे कोई वैल्यू नहीं है। In fact, this dotted line just represents that there is no value for pi by 2. This is the meaning of this dotted line. In fact, there is a name for this line. What is the name? asymptotes। Asymptotes. Tan x has vertical asymptotes. Okay, pi by 2. फिर again, of course, again pi पे intersect करेगा, pi पे भी 0 होगा. Now, if I ask you what is the domain of tan x, मतलब what are the values of x that are allowed? Sir, everything except for pi by 2. Is that correct, everybody? Everything except for pi by 2? And minus pi by 2. 0 to Minus n pi by 2 भी नहीं हो सकता। अच्छा, that is also correct. What about 3 pi by 2? हाँ सर, pi by 2 के मल्टीपल्स। n pi by 2 pi by 2 के मल्टीपल्स मतलब pi by 2 into 2 भी चलेगा क्या जानवी? 2n plus नहीं 1 pi सर। by 2 pi by 2 into 2 नहीं। 2 plus 1 pi by 2। 2n plus 1 pi by 2 कौन से कब डिफाइन नहीं है समझो गाइस। It is not defined at odd pi by 2s like pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2.
or you can think it in this manner also. Tan x can be simplified as sin x divided by cos x. This question will not be defined when what is 0? Cos x. When cos x is 0. So whenever cos x 0, tan x doesn't make sense. So cos x is 0 at odd multiples of pi by 2. So for in the domain of tan x, all these values have been removed. Okay. What is the range? Range मतलब least height to highest height in the graph. Minus infinity plus to Minus infinity. infinity to plus infinity. That is correct. Now, is clearly you can see that the graph of tan x is also periodic. It's repeating. What is the periodicity? pi. Pi. Pi is correct. Understand that सिर्फ pi के बाद ही repeat कर जाएगा. In fact, first quadrant के बाद सिर्फ third quadrant में वापस tan के values आ जाते हैं. The periodicity is pi. In fact, fundamental period is pi. Okay. Other than this, tan x का value 0 कब होगा? So sin जहाँ पे 0 होता है. N pi. Exactly. जब sin 0 होगा, sin 0 कब N pi. होगा? N pi. That's it. Okay. Write down these things. Tan x में नई चीज डोमेन और रेंज डिफरेंट है. पीरियोडिसिटी भी आधा हो गया. सर हो गया. काफी फास्ट लिखा. Is that the same with everybody? एक सेकंड सर, एक सेकंड. No, sir. Done, sir. निहार करके तुम्हारे क्लास में कोई स्टूडेंट था क्या पहले? नहीं सर. सर डोमेन में r माइनस क्यों लिखा है? मतलब डोमेन मतलब अलाउड वैल्यूज. हाँ. तो हमने टोटल r मतलब ऑल रियल नंबर्स. ओके. सो सारे रियल नंबर्स में से वो हटा दिए जो अलाउड नहीं है. ठीक है. धर्मिल करके कोई है क्या तुम्हारे क्लास में? नहीं सर. ये कहाँ के नंबर से? जीनियस करके सेव्ड है मेरे में. 12th स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? वेल डन. सबका हो गया लिख के? हाँ सर. नेक्स्ट. अभी आगे के 3 फटाफट कर लेंगे. आगे के 3 जो है हम लोग रेयरली यूज करेंगे. जस्ट अ फॉर्मेलिटी व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ बिकॉज इक्वेशंस वगैरह में cot x वगैरह आएंगे तो भी cot को cos by sin लिख लेंगे या तो 1/tan लिख लेंगे. तो सिमिलरली फटाफट कर लेता हूँ. cot x का ग्राफ याद है क्या वैसे किसी को? So उल्टा है tan x. हाँ, और थोड़ा शिफ्टेड भी रहेगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x. बस tan x का ग्राफ वगैरह डिफाइन करना है, इनके ग्राफ्स डिफाइन करना है तो ये डिसाइड कर लो कि कब डिफाइंड नहीं है चीजें. cot x डिफाइंड नहीं होगा 0 पे और पाई पे, तो वहां पे ना एसिम्पटोट्स आ जाते हैं, बीच में ग्राफ बनता है. तो दैट इज हाउ द ग्राफ ऑफ cot x इज. इसका डोमेन बोलो. सर आपने क्यों कहा वो स्ट्रेच्ड होगा? क्या होगा? सर आपने कहा वो स्ट्रेच्ड होगा मोर देन tan x. नो आई डिड नॉट से दैट. शिफ्टेड होगा. अच्छा ओके सर. डोमेन रेंज क्या है? सर r minus n pi. r minus n pi is correct. मतलब 0 पाई 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है. हरलिन क्लियर है ना ये? हाँ. cot x 0 कब होगा? 2n plus 1 pi. 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. ओके, जल्दी जल्दी लिख लो. लेफ्ट टू राइट अगर देखोगे तो cot x का ग्राफ डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? Decrease. डिक्रीज करेगा इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड व्हाट अबाउट tan x? इंक्रीज करेगा सर. इंक्रीज करेंगे ऑफनली. मतलब जहां पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है बीच में
और sin x and cos x increase and decrease. हाँ, sometimes it increases, sometimes it decreases. That's it. Well, are you guys done writing? एक सेकंड यहाँ पे x axis और y axis में से y axis happens to be the asymptote of cot x. Asymptote का definition basically tangent at infinity है. तो क्या कूल डेफिनेशन दिया ना, मतलब कितना मस्त सा. हाँ. सर हो गया. वही. Asymptotes are not tangents actually. They're just new lines. Tangent at infinity is not a tangent actually. Okay. और दो ग्राफ है. Secant x का ग्राफ याद है क्या? Yes sir. वो पैराबोला होता. Secant x कब डिफाइंड नहीं है बता सकते हो क्या? Secant x कब डिफाइंड नहीं है? π/2 पे. π/2 पे Pi by डिफाइंड. By 2. π/2 पे डिफाइंड नहीं है. और कोई जगह ना जहाँ पे नॉट डिफाइंड है. 2n+1 π/2. 2n+1 हाँ, तो बेसिकली ग्राफ्स बनाने का इजीएस्ट तरीका ये है कि एसिम्पटोट्स बना लो. यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. ओके. sin x का वैल्यू sec x का वैल्यू किससे ज्यादा या किससे कम रहेगा? 0 पे वैल्यू कितना रहेगा sec x का? -1 से +1 के बीच में. -1 से +1 -1 के +1 के बीच में रहेगा बोल रहे हैं secant x का नहीं value? सर, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा. सर, उल्टा बोल नहीं रहा है. रहेगा. sec x तो 1 से कम कैसे रहेगा secant x का वैल्यू? तो 0 पे वैल्यू 1 है. 0 पे वैल्यू 1 है. इसके बाद ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर. वैल्यूज 1 से ज्यादा होंगे. हाँ, इनफैक्ट ऐसे रहेगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ secant x एंड पाई पे वैल्यू -1 रहेगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x. ओके. डोमेन रेंज में लिख देता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज जस्ट 1 by cos x. इट्स नॉट डिफाइंड व्हेनेवर cos x is 0. रेंज बता सकते हो क्या एक्यूरेटली? तो -1 से -1 to 1 को -1 माइनस. यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी. यस. माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to infinity. बीच में नहीं है ग्राफ. याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी वी कैन मैनेज. सर ये ग्राफ सर 1 इंक्लूडेड होगा. यस. secant 0 1 है ना? हाँ ओके. बोले जानवी क्या? सर ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है? क्या क्या? ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा क्यों दिखता है मतलब वैल्यूज ऐसे निकल के आ रहे हैं ना. 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है तो वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट? sin x का ग्राफ वैसा क्यों दिखता है मतलब यू आर सेइंग कि स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? नो सर. ठीक है. डन हो गया secant x लिख के? सर जस्ट अ मिनट. सर 2 मिनट. श्योर श्योर. इसी ग्राफ में अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं, इसी में अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं तो cos x का ग्राफ कैसे रहेगा? सर वो पैराबोला के वर्टेक्स पे. हाँ टच करेगा. हाँ, 0 पे वैल्यू 1 रहेगा cos x का भी, बट डिफाइंड नहीं है. सॉरी, बट 1 से कम है. और आपने अभी क्या कहा, वापस बोलोगे? ये मैं बोल रहा था cos x का ग्राफ ऐसे रहेगा. 0 पे वैल्यू 1 है, 1 से कम रहेगा वो. ये रेड कलर का ग्राफ cos x का ग्राफ है. ये से ये समझा, बट इससे sec x का क्या रिलेशन है, नहीं समझा. नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि देखना, जैसे कि cos का वैल्यू 0 पे वैल्यू जा रही है π/2 पे, तो secant x का वैल्यू किधर जाएगा फिर?
इन्फिनिटी पे जाएगा ना। Yes, sir, infinity. हाँ बस वही ऑब्जर्वेशन है। सर एक ही ग्राफ में सारे ग्राफ कैसे देखेंगे? तो बना लेना इस पे क्या है, या गूगल पे इतने सारे टूल्स है, ग्राफिक कैलकुलेटर्स, तो सारे बना ले 6 फंक्शन इसमें। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, sin x का ग्राफ ऐसे रहेगा जो भी है तू कर लेगा ना यार, इसमें क्या, हाँ इट जस्ट लुक्स मेसी। वेल लास्ट वाला कोसेकेंट x, बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे। एसिम्पटोट्स बना एसिम्पटोट्स एसिम्पटोट्स कहाँ पे एसिम्पटोट्स बनेंगे। सर 0 मतलब n पाई। हाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। बस एसिम्पटोट्स अगर बन गया तो फिर ग्राफ बनाना कुछ खास है नहीं। 0 to पाई में पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव रहेगा, फिर पॉजिटिव रहेगा। दिस इज हाउ द ग्राफ इज, दैट्स इट। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स माइनस मल्टीपल्स ऑफ पाई। रेंज इज जस्ट लाइक secant x, minus infinity to -1 union 1 to infinity. Periodicity is also 2 pi. चलो फटाफट लिख लेना। प्रैक्टिस करके फटफट ग्राफ बन जाएंगे, एसिम्पटोट्स बना के बना दो, दैट्स ऑल। जरूर बताओ, हो गया तो ये जरूर। ओके चलेगा। फॉर्मेलिटी पार्ट खत्म हो गया, नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। डन। फाइंड general solution. Find general solution of the following. Find general solution of the following. First question is very easy, which I'll solve it. Too easy, that's right. First question is sin x by 2 equals to 0. Sin x by 2 equals to 0. So you just have to remember what were the answers for each one of them. Sin x equal to 0 था, तो x equals to n pi था, x equals to n pi था। ये तुम्हें याद रखना है जहां जहां पे भी ग्राफ लिखे हैं। तो sin x by 2 0 है, मतलब बेसिकली x by 2 का वैल्यू शुड बी समथिंग लाइक n pi और x is equals to 2n pi where n belongs to integer. This is the answer, that's it. Is everybody understanding the method? Trigonometric functions Yes, sir. equals to 0 हो या equals to 1 हो, we have a formula written under the respective graph. So I'll write down a list of questions, 4-5 questions तुम लोग try करना अभी, ठीक है? We'll discuss all the answers at a time. They are quite easy. I'll just make them slowly tougher.
सर आंसर चैट में भेजने हैं। सारे हो गए तो सारे एक साथ भेजना। ट्रैकर विल जस्ट कम बैक इन 2 to 3 minutes. जानवी और मानसी सारे करेक्ट नहीं है यार तुम्हारे। मानसी फिफ्थ वाला भी चेक करना, 5th and 4th मानसी। जानवी 4th, अनिरुद्ध 4th। गलत गलत है मतलब। Okay, is anybody struggling to do this or थोड़ा एक सेकंड टाइप कर रहा हूँ। Okay, okay. सेकंड एंड थर्ड नहीं टाइप करो तो चलेगा, अगर कोई टाइप कर रहे तो। बाकी स्टूडेंट्स टाइप कर लिया तो अलग बात है। सेकंड एंड थर्ड आर क्वाइट इजी, सो दैट इज आई सॉल्व इट। sin 2x = 0 है तो 2x का वैल्यू n पाई होगा तो चल जाएगा। और जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी 2x n पाई हो या x का वैल्यू n पाई by 2 हो, whenever n is an integer,
So this is the second answer. I hope everybody got this. Same with Yes, the sir. third one. Cos theta -1 होगा जब भी थीटा का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, जब भी थीटा का वैल्यू ऑड में। इस क्वेश्चन में थीटा की जगह वी हैव 2x/3 तो 2x/3 हैज टू बी 2n+1 into pi, and that is the right answer which many of them sent me. अनिरुद्ध थोड़ा सा by 4 क्यों आया तेरा? वो गलती से 2 मल्टीप्लाई। Okay. Okay. Now I'll wait for 2 more minutes to solve the fourth and fifth. I just want to discuss it in much more detail. जो भी तुम लोग कर रहे हो, just send me the answer definitely. सब भेजा। Just a minute, I'll just check it. अभी तक आया नहीं surprisingly, but ऋषित का आंसर आई थिंक फोर्थ में हमने ये गलती की कि x का 5/2 का वैल्यू निकालना। आंसर मत बता, आंसर आया तो टेक्स्ट कर दो। अभिनव, इज इट ए टाइपिंग? नहीं, अभिनव फोर्थ का गलत है, फिफ्थ का करेक्ट है। ऋषित एक सेकंड में बस प्रोसेस कर रहा हूँ। ऋषित एक्चुअली नॉट एक्यूरेट है तेरा आंसर, करेक्ट है बट सही नहीं है। ये अनिरुद्ध करेक्ट है बट सही नहीं है का क्या मतलब होता है? मतलब जो तूने आंसर्स भेजे सब करेक्ट है, उनके अलावा और भी आंसर्स है। अच्छा वैसे ठीक है सर। हाँ, सब मेरे साथ वैसा कुछ है क्या? ऐसे बताऊं क्या इतना एक्यूरेटली? एक सेकंड, थोड़ा प्रोसेस करना पड़ रहा है। इब्राहिम फोर्थ वाला नॉट एक्यूरेट, मतलब देयर आर मोर आंसर्स देन व्हाट यू हैव सेंट। सॉरी, इब्राहिम एक्चुअली रॉन्ग है, इब्राहिम रॉन्ग है फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला भी एक्यूरेट नहीं है। सिद्धार्थ फोर्थ रॉन्ग है, फिफ्थ करेक्ट है। अभिनव फोर्थ रॉन्ग है, आर्यन फोर्थ रॉन्ग है, हरलीन फोर्थ रॉन्ग है। सर आपको मेरा मिला नहीं क्या? नहीं आया एक्चुअली जानवी। तो सबसे ऊपर मेरा होगा सर, आप देखिए सबसे फर्स्ट ऊपर। वाला तो मैंने ऑलरेडी कमेंट कर दिया तुझे मानसी को एक साथ। तेरा फोर्थ वाला गलत है, फिफ्थ वाला करेक्ट है। ओह सर मैं सुना नहीं। I thought you sent again. Okay, Harleen, I told you I think fourth wrong है, fifth correct है। Nidish fourth wrong है। Now there is a small trap in the fourth question. There is a trap. I am tan giving... x का वैल्यू π/2। Oh, thank you for spoiling it for everybody. But I hope others also realize. जो आंसर आ रहा है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूट करके देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। फोर्थ वाले में जो भी आंसर आ रहा है तुम लोगों का, if you substitute back in the question, do you think it will be valid? No. सिंप्लीफिकेशन तो है एक साइड, sin x is equals to tan x into cot x कर दिया, ऑफ कोर्स sin x is equals to 1 कर दिया, एंड बहुत लोगों ने इसके आगे आंसर लिख दिया 4n+1 π/2 या 2n pi plus π/2। नाउ यहाँ पे why is this answer rejected? Can anybody elaborate this? तो उसी पर tan x 0 हो जाएगा। n 0 हो गया तो फिर yes, इन वैल्यूज पे tan x won't be defined. इन वैल्यूज पे tan x won't be defined because x का 4n+1 π/2 मतलब you are saying that the values of x are basically π/2, 5 π/2, 7 π/2 and so on, 9 π/2 and so on, but at all these values tan x is not defined only, तो डोमेन में ही नहीं है। क्वेश्चन इज नॉट एक्सेप्टिंग these values because इन वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। So basically all of them are rejected, hence making the fourth answer, like Aniruddha has said, that it has no solution. Okay, will you remember this from now on? Tan x, cot x, secant x and cosecant x. These are oftenly used to put traps only. Okay, sir. Domain ध्यान देना. Okay.
फोर्थ वन फिफ्थ वन थोड़े लोगों ने करेक्ट भेजा, थोड़े लोगों ने रॉन्ग भेजा. आई विल डिस्कस बोथ ऑफ देम. आई विल गिव यू 1 minute टू अटेम्प्ट द फिफ्थ वन. सर फोर्थ वाले का कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या? यस, नहीं है. अगर है तो तुझे क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? कोई नहीं है. कोई नहीं हो सकता बिकॉज टैन रिजेक्ट कर रहा है उनको. सर क्या मैथ्स में 0/0 डिफाइंड है या नॉन डिफाइंड? 0/0 is not defined. ओके सर. 0/0 is not defined, that is for sure. But a very small number divided by another small number is what ponders the interest for mathematicians. तो उसके लिए लिमिट्स चैप्टर बनाया हुआ है. Like very small number divided by another very very small number. So then that might result in some number. जब लिमिट्स वगैरह पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा तब. ओके, नाउ फोर्थ एरेस कर रहा हूं. नेक्स्ट वन, fifth question. Fifth question, there are two methods which I could see from the answers. Can anybody tell me what is your method? Sin Sir, sin 2x. Yes, one method is writing it, making it into the formula of sin 2 theta. So they are just multiplying 2 on both sides. 2 sin x cos x is equals to 2 into 0, of course, which is 0, and left hand side will become sin 2x. फिर sin 2x equals to 0 होगा तो 2x equals to n pi और x is equals to n pi by 2. This is the correct answer where n is an integer. Okay, just for my own more curiosity, for my more detailing, unnecessary है, but still n pi by 2 मतलब basically the values are 0. In fact, n को 0 डालेंगे तो 0, pi by 2, 2 pi by 2, 3 pi by 2. In fact, negative also, minus pi by 2 and so on. There are infinitely many values. These are the answers which you have written in this manner. Okay. थोड़े लोगों ने दूसरे तरीके से किया है. They have done sin x into cos x equals to 0 is same as sin x equals to 0 or cos x equals to 0. Are you understanding this? What did they do? तो sin x equals to 0 तो cos x equals to 0. यहाँ बीच में और लगाना है कि end और जब आता है दोनों आंसर्स का यूनियन लेते हैं, जस्ट लाइक पी एंड सी ओनली. और आता है तो दोनों का यूनियन लेंगे, दिस या तो दैट. तो x इक्वल्स टू sin x इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू n पाई. यहाँ पे ऑफनली सॉल्यूशंस वगैरह में भी देखोगे तो बुक्स में और एनीवेयर n पाई ऑलरेडी एक सिंबल यूज कर लेता है, दे विल यूज सम अदर सिंबल m पाई. That is all. M is an integer. And cos x equals to 0 मतलब x is equals to some 2k plus 1 pi by 2. 2k plus 1 pi by 2 where k is an integer. So the union of these two is the answer. The union of these two is the answer. तो ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है. That is for you to decide. मतलब वैल्यूज पुट करेगा तो सेम ही आएगा, वो समझ आ रहा है ना. x इक्वल्स टू m पाई मतलब यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ये सब आएंगे, 0 पाई 2 पाई. और यहाँ पे x का वैल्यू k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 2, -1 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2. है वही आंसर्स, दो अलग अलग तरीकों से गिना गया है. तो इसीलिए ये वाला कंफ्यूजन तुम लोग सॉल्व करते टाइम कैसे भी सॉल्व कर लो, इट इज फाइन. आंसर अगर ऑप्शंस में जनरलाइज सॉल्यूशन रहेगा तो तुम्हारे फॉर्म में नहीं आया, तुम लोगों ने दूसरे मेथड से किया, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यूज एंड जस्ट वेरीफाई if they are the same values given in the option or not. You don't need to stress yourself कि उन लोगों ने जिस कौन से मेथड से किया कि उनका जनरलाइज सॉल्यूशन ये आया. ठीक है, आगे जाके और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ जाएंगे. ओके, लाइक वो आप एक बार बताओगे कि वो लाइक m और k क्यों लिया, लाइक वो n में क्या प्रॉब्लम थी, वो नहीं समझा मैं. n में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज जस्ट दैट यहाँ पे n का वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पे भी n का वैल्यू 0 ही होना चाहिए क्या? दे आर इंडिपेंडेंट ना. यस सर. हाँ, इंडिपेंडेंट है दिखाने के लिए दूसरा सिंबल यूज किया है.
अच्छा ओके सर। इतना ही है और कुछ नहीं. To avoid the confusion, not to generate confusion. Are others getting confused using multiple symbols, multiple alphabets? No, sir. Okay. Now read our next question. Now how the questions will be asked are in this format. इसी question के extend करके बता देता हूँ. Find the number of solutions. Find the number of solutions. Find the number of solutions of the equation. Find the number of solutions of the equation sin x into cos x equals to 0. Same question. Number of solutions of the equation sin x into cos x equals to 0 in the interval minus 2 pi comma 10 pi. In the interval minus 2 pi comma 10 pi. In the interval minus 2 pi comma 10 pi. Don't get confused and solve it carefully. Okay, Janvi? I think it's wrong here, Janvi. Check करना. Ibrahim, I think you're right. Find the number of solutions of the equation sin x into cos x equals to 0 in the interval minus 2 pi comma 10 pi. Siddharth, there are more answers. So is Aryan Pillai. उसमें भी और ज्यादा आंसर्स है. तो मैंने आपका आंसर जो राइट. प्रभास करेक्ट है. आर्यन अभी ज्यादा हो गया आंसर से. आर्यन महेश्वरी रॉन्ग है. साइना रॉन्ग है. आर्यन महेश्वरी साइना और ज्यादा आंसर आने चाहिए. जानवी देर आर मोर. प्रभास इज वाज राइट. वेदांत a little more. आर्यन पिल्ले करेक्ट. यस, बताओ कोई पूछ रहा था. तो मैंने आपका आंसर. चिनार इज करेक्ट. अनिरुद्ध तेरा आंसर हाँ करेक्ट है. अपूर्व थोड़ा ज्यादा है उससे. मानसी नो नो. ऋषित करेक्ट है. इफ आई हैवंट टोल्ड both the Aryans, Rishit, Vedant are right. Dhruv is also correct. Harleen few मतलब थोड़ा और है, उससे ज्यादा है आंसर. Okay. Now I'm curious, how are you solving it? Sir, AP formula. Okay. बोर्ड पे दे तो रखा है, सब दे रखा है. हाँ एग्जैक्टली उसी सेम ही क्वेश्चन है. अभिनव गलत है. जानवी करेक्ट है. अभी अभिनव उससे ज्यादा आएंगे आंसर्स. नाउ स्पेशली कैसे काउंट कर रहे हो? आई एम जस्ट क्यूरियसली आस्किंग. सर फर्स्ट -2 पाई. अच्छा, मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई भी होने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 भी होने चाहिए, और कॉमन डिफरेंस पाई बाय 2. ओके ओके ओके. लाइक मल्टीपल्स ऑफ पाई अगर देख रहे हो, दैट इज करेक्ट ऋषित. मल्टीपल्स ऑफ पाई देख रहे हो तो -2 पाई से 10 पाई के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ पाई है? सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 13. हाँ हाँ, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ, सारे पॉसिबिलिटीज बताऊंगा. 13 मल्टीपल्स ऑफ पाई है. -2 से लेके 10 तक. -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 है. और 13 मल्टीपल्स ऑफ पाई के बीच में हर दो मल्टीपल्स ऑफ पाई के बीच में एक मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 भी आएगा. वो रियलाइज कर रहे हो ना? 13 मल्टीपल्स ऑफ पाई है. 13 मल्टीपल्स ऑफ पाई है तो हर दो मल्टीपल्स ऑफ पाई के बीच में एक मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 भी अक्कर करेगा. तो 13 मल्टीपल्स ऑफ पाई है और
13 के बीच में 12 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है, ऐसे करके 25 बता सकते हो। ओके, लाइक ऋषित एंड फ्यू अदर्स आर डूइंग एपी जैसा बना रहे। तो वन ऑफ द यूजफुल वेज इज, वन ऑफ द यूजेस ऑफ जनरलाइज सॉल्यूशन इज दिस आल्सो। ये जनरलाइज सॉल्यूशन जो मिला सिंगल फॉर्म में अगर है, फॉर एग्जांपल n पाई बाय 2 है, नाउ वी वांट दिस आंसर n पाई बाय 2, वी वांट दिस आंसर n पाई बाय 2 टू बी बिटवीन -2 पाई एंड 10 पाई। सिंपल सी बात है, वी वांट दिस n पाई बाय 2 टू बी बिटवीन -2 पाई एंड 10 pi because in this interval I'll just simplify this, n pi cancel हो जाएगा, 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से लेके 20, तो n का वैल्यू -4 से 20 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूसिव और इंटीजर होना चाहिए। तो -4 से 20 तक देयर आर ए टोटल ऑफ 25 इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 आल्सो इन बिटवीन। ये समझ आ रहा है ना? द आंसर इज 25। मैंने वो 20 माइनस -4 कर दिया था एंड देन 8 ऐड करना भूल गई थी। हाँ वही हाँ, अभी तूने सही भेजा। मैं वही बोल रहा था कि जिन बहुत लोगों ने 24 भेजा, उनको एक कम है बोलना इज लाइक टू मच ऑफ अ हिंट, तो इसीलिए ज्यादा है बोल रहा था। वेल, आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? तो जनरलाइज सॉल्यूशन Yes, का sir. वन ऑफ द यूज ये है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, फाइंड सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, find number of solutions, find the number of solutions of sin 3x, sin 3x equals to 1, sin 3x equals to 1 in the interval -2 pi comma 3 pi. It's easier than the previous one, the formality practice. I hope everybody gets it right. Find the number of सिद्धार्थ, तेरा क्लियर हो गया ना पिछले सम? हाँ सर। Number of solutions of sin 3x equals to 1 in this interval. Janvi, I think it's wrong here. सो मेरा आंसर इब्राहिम, मुझे सही लग रहा है तेरा आंसर। दोज आर, अच्छा ठीक है, 1 मिनट के बाद ही करता हूँ डिस्कस। सिद्धार्थ, आई फील दैट इट्स रॉन्ग। अपूर्व, आई थिंक इट्स राइट। यार कोई और टाई ब्रेकर चाहिए मुझे। दो लोगों ने सेम आंसर भेजे। हेमंगा, थैंक यू। हेमंगा ऑल्सो, आई थिंक इट्स राइट। Chinar also right. Okay. First जनरल सॉल्यूशन लिख लो गाइस। sin 3x equals to 1 कब होगा? sin 3x 1 होगा जब 3x का वैल्यू, कैसे 2n पाई प्लस पाई बाय 2 लिख रहे हो कि 4n प्लस 1 पाई बाय 2? अनिरुद्ध, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया क्या? हरलीन करेक्ट है। 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 है। 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 is 4n plus 1 पाई बाय 2 plus 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 is 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 is 4n plus 1 पाई बाय 2 is 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 is 4n plus 1 पाई बाय 2 is 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 is 4n plus 1 पाई बाय 2 is 2n पाई प्लस 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 1
यही क्या क्या अनिरुद्ध, sin 3x equals to 1, 3x equals to 4n plus 1 pi by 2. यस सर। तो x का वैल्यू आ गया 4n plus 1 pi by 6. यस फिर इसके बाद सब लोग ऐसे ही कर रहे हो कि कुछ और, मतलब n के वैल्यूज पुट करके काउंट कर रहे हो? मानसी इसके बाद क्या किया? इनइक्वालिटीज एंड सोल्व। थोड़ा एलोबरेट कर। -2 पाई से 3 पाई के बीच में, पहले पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -12 हुआ। -12 लेस देन और इक्वल्स टू 4n plus 1 लेस देन और इक्वल्स टू 18. तुझे n के पॉसिबल वैल्यूज ढूंढने हैं, यू नो दैट राइट? Sir, I got my mistake. Yeah, I think Anirudh also is doing similar mistakes. 1 सब्ट्रैक्ट करो और n का वैल्यू -13/4 से 17/4 आएगा, और n इज एन इंटीजर गाइस, तो -13/4 से 17/4 तक कितने इंटीजर से ढूंढना है? दिमाग लगाओ जरा। सर 4n plus 1 pi by 2 क्यों सर? कोई बता सकते हैं कि उसको अरे ठीक है। ओके, तो मे बी आई एम गेसिंग सिद्धार्थ आल्सो हैज डन द सेम मिस्टेक देन। या सिद्धार्थ 2n plus 1 ले लिया शायद तुम लोगों ने। नहीं सर, n pi कर दिया। व्हाट? Rishit is right. Yeah, Siddharth, Aryan is also right. Check करो जरा अनिरुद्ध, मानसी, speed up guys. Anirudh, no. What is the smallest integer in this interval? 3 point something minus. You mean to say -3? -3 से maximum 4. 4. -3 से 4 कितने इंटीजर्स होते हैं? 8. हाँ, काउंटिंग। या वेल, अच्छा हुआ हरलीन ने सेम मिस्टेक नहीं किया। पता नहीं ये टफ है कि इजी है। एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस। फाइंड द नंबर ऑफ, sorry, find the general solution. Find the general solution. Find the general solution, and hence the number of solutions. Find the general solution, and hence number of solutions. Number of solutions in the interval 0,4 pi, 0,100 pi. दो इंटरवल्स दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन and hence number of solutions in the interval 0,4 pi, 0,100 pi for the equation sin x plus sin 2x equals to 0. Sin x plus sin 2x equals to 0. Sin x plus sin 2x equals to 0. There are different ways to do it, so I will not tell the method until 2 minutes. बाकी प्रथमेश, अपर्णा, आंसर्स नहीं आ रहे एक भी। मुस्कान ऑल्सो, ओजल, रोमा, साइना, सानवी,
Jairaj also didn't answer much. हाँ मानसी, depends on how you are solving. There can be two general solutions. मतलब is it the union of both of them or intersection of both of them is what you have to realize if you are getting multiple general solutions. जानवी, आई थिंक उससे ज्यादा आनी चाहिए। मानसी, फर्स्ट पार्ट तो मैं समझा, सेकंड पार्ट यार, instead of 5 can it be 7 also? Yes sir. तो वहां पे भी 2 और आएंगे, 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी। ओके इब्राहिम, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे आंसर ज्यादा आए हैं जितने आने चाहिए। Those who are haven't yet started, start कैसे करना है समझा नहीं, तो sin c plus sin d is a good advice. Using sin c plus sin d is a good advice. If anybody has used sin to theta का formula, then also I will help you guys. But those who haven't started, then sin c plus sin d कर लो। Janvi, I think the answers are more than that. सर इससे भी ज्यादा है? हाँ, और थोड़े लोगों ने जो भेजा उनके आंसर से भी ज्यादा है। Apur, I think there are more answers than what you have sent. सर एक बार कंफर्म करोगे जो मैंने भेजा उससे कम है कि ज्यादा है? तूने जो भेजा उससे कम है। ओके, मैं sin c plus sin d मेथड कर रहा हूँ। Is anybody else also doing that method? No sir, मैं तो दो। Jairaj, there is 2 less, dude. प्रभास, उससे भी ज्यादा रहेंगे आंसर्स। सर वो 0 to 4 पाई के इंटरवल के लिए, 0 to 4 पाई के इंटरवल के लिए भी ही बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा रहेंगे। 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos minus theta, cos theta सेम ही है, तो cos minus x by 2 को cos x by 2 कर दिया। So this is the first step that I am doing. So in this method, then I have 2 options, that either sin 3x by 2 is 0 or cos x by 2 is 0. Either sin 3x by 2 is 0 or cos x by 2 is 0. So generalized solution पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3x by 2 is equals to odd multiples of pi by 2, वो करेक्टली लिखो गाइस, वही गलत हो गया तो कुछ नहीं कर सकते आगे। तो x का वैल्यू हो गया 2n plus 1 into pi divided by 3. This is the first general solution,
एंड फॉर द सेकेंड सोल्यूशन x/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. The only thing is I'm just trying to avoid using n. I'm going to use k just to show that this is a different general solution. अरे मैंने गलत किया, extremely wrong किया. sin 3x/2 0, 3x/2 n pi, किसने करेक्ट ही नहीं किया. हाँ सर. तो 2n pi/3 आएगा. क्या बकवास किया. ओके, तो x हो गया 2k + 1 × pi. ओके, ये जनरल सॉल्यूशन है. Chinar, I think there are more than that. Anirudh, you are right. Janvi, more than that. Siddharth also more than that. Rishit correct है. Anirudh less than that. Ibrahim second one correct है. First वाला भी correct है. Ibrahim perfect correct. आपने correct बोला पहले और किसको? सर मुझे आपने बोला correct है, उसके बाद अनिरुद्ध ना? अनिरुद्ध 11 रॉन्ग है अगर वो आंसर की बात कर रहा है तो. आर्यन, देयर आर मोर आंसर्स देन व्हाट यू हैव सेंट. ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन ये आ गया. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन 0,4 पाई वाला. तो 0,4 पाई वाला होगा तो एक तरीका ये है कि ये जो 2n pi/3 जो है वो 0 से 4 पाई के बीच में लाई करना चाहिए. तो n का वैल्यू 0 से कहां तक हो रहा है? 6. n का वैल्यू 0 से 6. तो ये हो गए 7 सॉल्यूशन. ये हो गए 7 सॉल्यूशन इधर ही. ओके, और 2k + 1 पाई, 2k + 1 पाई भी 0 से 4 पाई में लाई करना चाहिए. 0 से 4 पाई में लाई करना चाहिए. तो यहाँ पे आएंगे 2 और सॉल्यूशन गाइस. यहाँ पे आएंगे 2 और सॉल्यूशंस. तो टोटल 7 + 2 9 सॉल्यूशंस होंगे. 9 सॉल्यूशंस होंगे. जरा चेक करो किस, थोड़े लोगों का ज्यादा आया, थोड़े लोगों का कम आया. कैन यू जस्ट वेरीफाई और जस्ट क्लियर इट आउट राइट नाउ, क्या मिस्टेक हो रहा है? सर अब sin 2x = उस फॉर्मूले से कर सकते. जरूर कर सकता हूँ. ये वाले फॉर्म में किसी को डाउट है तो बता दो. आई विल बी अरेंजिंग दिस नाउ. जानवी, आई जस्ट टोल्ड यू द आंसर यार. 9 होना चाहिए. दूसरा वाला करेक्ट है जानवी. अच्छा सर, 1 2 लिखा बट 3 कर दिया काउंटिंग में. ओके, सो वियर्ड बट ओके. ये मेथड और किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर. ओके, दूसरा मेथड किस किसने sin 2x को 2 sin θ cos θ लिखा? मैंने. ओके ओके, जिनने लिखा और जिनका आंसर नहीं आया वो लोग फोकस करो मेनली. तो ये हो जाएगा sin x कॉमन निकाला होगा शायद. हाँ सर. फिर 1 + 2 cos x = 0. यस सर. तो sin x = 0 या cos x = -½ यस बाय 2. sin x 0 होगा तो x हो गया n pi. cos x -½ को क्या किया? 2n pi plus 2π/3 + 2n pi and 4π/3. 2n pi plus कितना? 2π/3. 2π/3. और सर दूसरा 4π/3. Yes, 4π/3 भी आएगा. Mansi, did I make a mistake in telling you something? Pi. अरे हाँ, अरे मानसी, मैंने गलत बताया तुझे. 5π/3 7π/3 नहीं था, वो 2 और 4 था. Yes, sir. सॉरी. वेल, दिस इज द राइट आंसर. तो सबके लिए अलग से करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा. किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? तो बहुत पिटाई हो जाती है मेथड से. ठीक है, इसमें 3 बार करना पड़ेगा. दैट्स द ओनली. या फिर 0 to 100 पे वाला जल्दी करो यार आंसर. अभी फर्स्ट मेथड कर लो. किसी ने कुछ यूज ही नहीं किया कोई मेथड तो. ओके, क्या करूं? बाकी लोग सॉल्व कर रहे हो? सर 3 बार क्यों करना पड़ेगा? सेकंड मेथड क्या? तो ये भी 0 to 100 पाई, ये भी 0 to 100 पाई, ये भी 0 to 100 पाई. सर cos x = -½ 2 है.
अच्छा वैसे काउंट कर सकते हैं तो 0 to 2 पाई में 2 है, तो 0 to 100 पाई में 200 रहेंगे। यस नहीं सॉरी, 100 रहेंगे। वो 100 को अभी मल्टीपल्स ऑफ पाई 101 और रहेंगे। समझा क्या? सो मुझे 2n + 4/3 क्यों नहीं वो समझा नहीं। cos x का वैल्यू माइनस हाफ कब होगा? सो 120 से स्टार्ट। 120 और 240 हो सकता है ना? यस सर। तो सिद्धार्थ करेक्ट है, 120 240 हो सकता है। फिर नेक्स्ट कौन सा वैल्यू हो सकता है? उससे +2 पाई ऐड कर लेंगे। यस, तो वही किया, 120 को 2 पाई ऐड कर रहा है। यस ये वाला 240 को 2 पाई ऐड कर रहा है। यस सर। ओके एक्सक्यूज मी, इसको ना और अच्छे से आप भी करेंगे cos x = -हाफ वाले पार्ट को। व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया कि हो रहा है? सर कितना आ रहा है आंसर? 0 to 4 पाई में 9 आया ना? नहीं, 0 to 100 पाई में कितना है वो किया नहीं क्या? वो नहीं होगा। ओके दैट इज करेक्ट मानसी। और टाइम लग रहा है तो मैं फर्स्ट मेथड से ही करता हूँ। टू एन पाई बाई 3 0 से 100 पाई में लाई करना चाहिए, एज वेल एज 2k + 1 पाई भी 0 से 100 पाई में लाई करना चाहिए। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको सॉल्व करना जरूरी है, तुम लोग गिन भी सकते हो। 2n + 1 पाई मतलब ऑड पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ऐसे 0 से 100 पाई तक कितने नंबर्स रहेंगे? ये रहे 101 101 नंबर्स कैसे रहेंगे? पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे 99 पाई। हाउ कैन इट बी मोर देन 99? हाँ अरे 1 to 99 कितने और नंबर से? 45 अभी नहीं, निश्चित करेक्ट है। सर 40 1 से 99 तक 45 नंबर है क्या? तो ऑड नंबर सुना मैंने। हाँ ऑड नंबर सी है, एग्जैक्टली सही सुना। 1 से 99 तो 45 50। अरे 50 नहीं रहेंगे क्या? तू कैसे पूछ रहा है? हाँ क्या सोच रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली पता नहीं दिमाग में 89 आ गया सर। ओके 50 ऑड नंबर से, और इसमें भी ये भी करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। जीरो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 150 आएगा शायद, तो ये 151 नंबर से 151 + 50, द आंसर इज 201। वेल ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब अज्यूमिंग कि तुम लोग बाकी अभी कर सकते हो क्लास वास में, मतलब होमवर्क में, टेस्ट में। मूविंग ऑन गाइस, नेक्स्ट पार्ट में चलते। ये रेस कर दूं? ओके सरप्राइजिंगली थोड़े लोगों का 300 में आया। तुम लोग चेक करो कि ज्यादा आ गए, कम आना मतलब ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव लेफ्ट आउट अ सॉल्यूशन। वेल नेक्स्ट वन, इसी जो हम लोगों ने किया इसी को और थोड़े से, अभी तक हम लोग sin x cos x tan x ना 0 से और 1 से ही इक्वेट कर रहे थे, 0 और 1 से इक्वेट कर रहे थे। अभी नाउ विल स्टार्ट इक्वेटिंग इट टू जनरलाइज्ड थिंग व्हिच आल्सो बाय डिफॉल्ट few of them have already been doing in the class in these questions. अभी now there is a formula that we are going to write, sin theta is equal to sin alpha. Sin theta is equal to sin alpha मतलब the question might be in something like this, sin theta 1/2 है, sin theta 1/2 मतलब in simple word sin theta का वैल्यू sin 30 डिग्री से अगर, और pi/6, तो can you tell me here
What can be the value of theta? What can be the value of theta? Straight forward एक possible value तो theta का pi/6 खुद ही हो सकता है, बट उसके अलावा और कोई possibility है क्या? 5 pi/6 is correct. 5 pi/6 मतलब 180 minus pi/6, pi minus pi/6. Is there any other value? 2n plus pi/6. दो वैल्यूज अगर मिल गए तुम लोगों को, 0 से 2 पाई के बीच में दो वैल्यूज मिल गए, तो पीरियोडिसिटी का फायदा उठाओ। तो एज एन इसी को फिर से 2 पाई ऐड कर दूंगा, 2 पाई प्लस pi/6, फिर नेक्स्ट वाले को 2 पाई ऐड करूंगा, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस pi/6। ये फॉलो कर रहे हो क्या एवरीबडी? यस सर। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकते हैं। इन सारे वैल्यूज को थोड़ा ऑब्जर्व करके जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करके जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा मल्टीपल ऑफ पाई है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो जनरलाइज कर सकते हो n पाई, ठीक है, n पाई कर सकता हूँ। आगे प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है pi/6 के साथ? प्लस माइनस लिखना एक्यूरेट नहीं है, प्लस माइनस लिखना एक्यूरेट नहीं है बिकॉज इसमें पाई प्लस pi/6 और पाई माइनस pi/6 दोनों काउंट हो जाएंगे अगर प्लस माइनस लिखोगे तो, जबकि हमें सिर्फ पाई माइनस pi/6 ही काउंट करना है, पाई प्लस pi/6 काउंट नहीं करना है। आर यू गेट? -1/n + 1 करेक्ट। ऑड नंबर है तो माइनस लिख रहे हो, इवन नंबर है तो प्लस लिख रहे हो। That is correct. The stylish way to write that is -1 power n. So in general, the formula goes this way. So if sin theta is equals to sin alpha, then we cannot cancel sin and sin on both sides and make theta equals to alpha like a dumb, like a noob. You should rather do. कौन करेगा सर? क्या? अरे कौन करेगा मतलब करते हैं, तो इसीलिए मैंने मेंशन किया। ऐसे sin sin कैंसिल नहीं कर सकते। sin theta equals to sin alpha होगा तो theta के infinite possible answers है, which is this, okay, which can be generalizedly written like this. Of course, for obvious things, n is an integer. Okay, same ऐसे और भी फॉर्मूले मैं डिराइव करने वाला हूँ, सेम और फॉर्मूले, सेम चीज। cos theta is equals to cos alpha. Cos theta is equals to cos alpha. Can you start giving me a possibilities? Cos theta cos alpha अगर इक्वल है तो स्ट्रेट अवे थीटा क्या हो सकता है? अल्फा तो डेफिनेटली करेक्ट है। अदर देन दैट एनी अदर वैल्यू, sin थीटा sin अल्फा, सॉरी cos थीटा cos अल्फा इक्वल है तो थीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है क्या? तो पाई माइनस अल्फा नहीं सर। हाँ सर हो सकता है। थीटा माइनस अल्फा नहीं हो सकता क्या? हो सकता हाँ है। सर हो सकता है। हो सकता है ना, cos है वो। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी? पाई माइनस अल्फा। 2 pi minus। एक सेकंड, जानवी, does pi minus alpha satisfy this equation? Do you think cos pi minus alpha is cos alpha? No. No. 2 pi pi minus alpha doesn't. That is correct. 2 pi minus alpha वो करेगा क्या? yes 360 minus theta जैसा है। तो What 2 if पाई माइनस अल्फा? 2 pi plus alpha भी करेगा? हाँ सर। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा? 3 पाई प्लस माइनस अल्फा। 3 pi plus alpha does it satisfy? No sir, 4 pi 4 pi 4 pi plus minus alpha। तो जनरलाइज कर सकते हो क्या थीटा? n pi plus minus alpha। नो नो, 2n pi plus oh sorry 2n pi plus minus alpha। 2n pi plus minus alpha, ठीक है। दिस इज ए फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग। cos थीटा cos alpha होगा तो ये होगा। और एक लास्ट फॉर्मूला है, वो मैं लिख देता हूँ, डिराइव नहीं कर रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर है तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा हो सकता है। tan का वैल्यू पाई पाई के बाद रिपीट करेगा, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा। दीज आर द थ्री फॉर्मूले व्हिच आर द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। राइट इट डाउन। For sin theta equals to 0, cos theta equals to 0, these formulae are not used because these are those, because sin theta equals to 0 is too obvious. So we don't need to use this formula for those questions. आज तुम लोग को लेक्चर लेते लेते मुझे सर्दी हो गई। I don't know how. सही, लाइक ये रेड वाले में सेकंड लाइन तक समझा, उसके बाद 4 पाई कहाँ से लाया वो नहीं समझा। फिर से 2 पाई ऐड कर दिया, एक एंगल मिल गया तो 2 पाई ऐड कर सकते हैं ना। हाँ सर वो सर हो गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। या आई नो, जानवी ने बोला तो 1+1 मिनट तो करना पड़ेगा। सारे क्लासेस में इतना फास्ट लिखती है क्या? सर मैं नॉर्मली लिखती हूँ सर।
हाँ तो वही रिलेटिव टू अदर्स। सर जब टीचर कह रहे होते तभी तो लिखना पड़ता है। अबे कितना, हाउ मच डू यू पैट योरसेल्फ ऑन योर बैक? सर फॉर ऐसा ठीक है। आई होप you didn't get the pun. No sir. So I'm not patting myself on the back. I'm saying it's obvious. That's how it should be done. Okay. जानवी सारे क्लासेस में ऐसे ही पकाती है क्या? किसी सर ने बोला है क्या तुझे? No sir. क्या बात कर रही है? सच जानवी के स्कूल का कौन कौन है? सर इस बैच में आधे लोग। ऑफलाइन लेक्चर में भी इतना बात करती है क्या ये? हाँ सर, स्कूल में आई थिंक बहुत कंप्लेंट्स आते थे 6th-7th स्टैंडर्ड से। अरे भाई कि स्कूल में ऑफलाइन में किसी को बात करने देती है कि नहीं? या ऑनलाइन है तो एटलीस्ट म्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं सर, मैं स्कूल में परफेक्ट थी, मेरा काम था लोगों को शांत करना। वो वंडर तुझे क्यों दिया काम? एक्चुअली गलत बंदे को काम दे दिया फिर। वेल ये हो गया लिख के तीनों फॉर्मूले बाकी लोगों का। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी, ये लाइक इसमें इस चैप्टर में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। ओके सर। जस्ट ट्रेंड ऑब्जर्व करके जनरलाइज लिख रहे। ये फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले रखना, याद रखना है। इनफैक्ट ये तीन फॉर्मूले पे ही 90% ऑफ द चैप्टर चलता है अपना। तो इन तीन फॉर्मूले मतलब नाम के लिए है, स्ट्रेट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिए बिना बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे इधर। आज हम लोग थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस करके नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा टाइम में सरप्राइजिंगली फास्ट हो गया आज। फाइंड द जनरलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। Find the generalized solution of the following. Find the generalized solution of the following. First one, sin theta equals to 1 by root 2. Now we are moving on from 0, 1, minus 1 to few constant values. फर्स्ट वन लाइक समझ में आ रहा है ना कैसे करना चाहिए? लाइक साइन थीटा 1 by root 2 है तो क्या करेंगे? सर अल्फा डंप करना है क्या? हाँ, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 करके लिख सकते हैं 1 by root 2 को। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 हुआ तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस। सो द आंसर विल बी थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू पाई बाय 4। किसी को समझ में नहीं आया तो जरूर पूछो गाइस। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट्स इजी, सो दैट आई एम जस्ट डूइंग फास्टर। थोड़े और इजी समझ देता हूँ रेस्पॉन्स फ्लुएंट होने तक। एक वैल्यू तुम्हें गेस करना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू तुम्हें तुक्का मारना पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस। Okay, second one, what value did you choose? Sin theta minus 1 by root minus root 3 by 2. Like minus root 3 by 2 को sin of क्या लिखा है? 4 pi by 3. Did everybody write 4 pi by 3 only? Yes. Yes, sir. तो 5 pi by 3 भी चलता है ना, मैं दोनों का लिया। 5 pi by 3 भी चलेगा। Is there any other simpler value? A simpler value can just be written as minus pi by 3. So oftenly छोटा value लेते हैं ताकि it looks beautiful, that's all. और ये छोटे वैल्यू को ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाम देंगे प्रिंसिपल वैल्यू करके। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इट्स अ स्मॉल वैल्यू इन अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल, दैट विल मेंशन नेक्स्ट टाइम।
but 4 pi by 3 is also correct, minus pi by 3 is also correct. So generalized solution might look different. तो तुम लोग आगे जाके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने लगोगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट स्टिल आदत डालो माइनस पाई बाय 3 लेने के लिए, साइन के लिए. सर उसको दो आएगा ना, मतलब 4 पाई बाय 3 का भी एंड 5 पाई बाय 3 का, दोनों का. वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे. सर कैसे? आई विल शो इट टू यू. ओके, हाँ नहीं ठीक है सर, ठीक है समझ गया. आ गया. ओके, तो n के वैल्यूज पुट करके देखोगे तो सेम हो जाएंगे. वो आगे पीछे रहेंगे बट इवेंचुअली सब सेम ही है. यू कैन यूज एनी वन वैल्यू गाइस, कोई एक वैल्यू. ये फॉर्मूले यूज करते वक्त तुम लोगों को केसेस लेने की जरूरत नहीं है. अल्फा के दो पॉसिबिलिटीज की जरूरत नहीं है. एनी वन वैल्यू ऑफ अल्फा विल इंश्योर दैट आई एम काउंटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा यूजिंग दिस सॉल्यूशन. So minus pi by 3, so theta will become n pi plus minus 1 raised to n into minus pi by 3. किसी को डाउट है क्या सेकंड सम में? नो सर. ओके, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स इजी है, जल्दी करो. ये फॉर्मूला एरेज कर दूं क्या? हाँ सर. याद हो गया ना? एटलीस्ट लिखा हुआ है. सर एक डाउट था. बोलो. सर हम लोग अल्फा को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते आंसर हैं. में. और कोई ऑप्शन नहीं है अगर तो वही करना पड़ेगा. जैसे सेवेंथ सम में. हाँ सर, उसी सम के लिए डाउट है. यस, अननोन वैल्यू होगा तो इनवर्स का हेल्प लो. तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 नॉन वैल्यू है क्या? हाँ, तो मतलब मुझे लगा उसी चक्कर में रिवाइज हो जाएगा. मतलब ऑफिशियली जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे मैंने बताया नहीं, बट तुझे डाउट हो रहा है तो tan 2 थीटा ढूंढ के रियलाइज कर. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा. यस, किसी ने बोला क्या वैल्यू? 15. नो एक्चुअली. tan 15 डिग्रीज का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होता है. सर किसका वैल्यू की बात कर रहे हैं? वो लोग 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. सर पाई बाय 8. दैट इज करेक्ट इब्राहिम. सर एक चीज लाइक वो जो कभी रियलाइज हुआ कि वो सेकंड वाले क्वेश्चन है वो n पाई प्लस होना चाहिए ना. प्लस क्या होगा आगे? प्लस इंटू वन माइनस 1 रेज टू n इंटू माइनस पाई बाय 3. तो वो माइनस आगे लिख दिया मैं बस. हाँ सर समझा. सर पाई बाय 8 कैसे सर? 3 पाई बाय 8 होगा ना? कैसे चेक किया तूने? tan 2 थीटा ढूंढा क्या? हाँ सर. tan तो 2 माइनस थीटा 1 आता है. नहीं यार, कैलकुलेशन मिस्टेक किया. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा.
तुम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो गाइस? फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस कोई कर रहा है क्या? नो सर। तो पहले 6 क्वेश्चंस का आंसर तो बता सकते हो क्या? सेकंड थर्ड का आंसर क्या है? सर n पाई, अच्छा सेकंड से कर लिया ना? थर्ड सर n पाई प्लस -1 to n 30 by पूरा by 2. हाँ, we can write it as n pi by 2 plus -1 raised to n into pi by 12. सबका है कि ना ये थर्ड वाला? यस सर। यस सर। आई होप सो। फोर्थ का आंसर क्या है? 2n pi plus minus pi by 3. फिफ्थ का? फिफ्थ में कौन सा वैल्यू लिया? cos 2 theta is -half. -half को cos of क्या चीज लिखा? That is all I'm curious about. -pi by 3. -pi by 3 गलत है यार. cos -pi by 3 is +half अभिनव. 2 pi by 3. Cos minus theta is cos theta only. So cos minus pi by 3 is +half. So you should write it as 2 pi by 3. Fifth question guys, this is a common error. पहली बार first time में ही निकाल दो. Cos behaves differently. तो फिर इसके बाद 2 theta is equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3 and theta will be n pi plus minus pi by 3. हाँ सर. What about others? Did you do it in any other different method? सर और कौन सा मेथड होगा? I'm asking if anybody has done. Okay, other method मतलब you can use formula like 2 cos 2 theta का 2 cos square theta -1 फॉर्मूला हो सकता है. तो स्वयं को क्यों रुलाना? क्या किसको? तो कुछ नहीं. स्वयं क्लास में तो कोई स्वयं नहीं है. स्वयं इस क्लास का नहीं है. तू अच्छा स्वयं तेरे क्लास का है क्या? नहीं सर. ओके, वो जस्ट एक जनरलाइज्ड नेम है क्या वो? फॉर द जोक. वेल, सिक्स्थ वाला कैसे करेंगे गाइस? sec 2 theta is -2 by √3. सर इन रेसिप्रोकल Of course. Cos 2 theta is -√3 by 2. -√3 by 2 को क्या लिखा? 5 pi by 6. 5 pi by 6 is correct. I hope others are also following this part. Yes sir. यस सर. Okay. फिर उसके बाद तो कर लोगे. जल्दी करो. 7 to 12 क्वेश्चंस खत्म करके क्लास भी खत्म होगा आज के लिए. एंड नो हो गया होमवर्क फॉर टुडे. हो गया. कितने लोग के हो गए सारे? Done sir. The last Sure. I'll wait for 2 more minutes. सेवन 7:30 के लेक्चर में स्टार्ट होने में ही प्रॉब्लम है. स्टार्ट हो जाने के बाद फिर थोड़ा स्मूथली हो जाता है लेक्चर. तुम लोग कितने बजे उठते हो? 7 बजे, 5 बजे या 6:30. 7:15 को. 7:15 को. 7:25. 6:30. कोई 5 बजे टाइप किसी का अलार्म बज रहा है क्या? अपर्णा का क्या? सब बज रहा था. क्या ऋषित इतनी जल्दी उठता है क्या? तू भी भागता है क्या सुबह? नहीं सर, सुबह एकदम शांति होती है तो तब पढ़ाई हो जाती है. ओह सही है. हाँ, ऑफनली 2 टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं. थोड़े लोग रात को पढ़ते हैं, थोड़े लोग सुबह को. सर मैं दोनों करता हूँ, डिपेंड करता है मूड पे. वाओ. तो क्या इंसोम्नियाक टाइप है क्या? कम सोता है? नहीं सर, मतलब दोनों, मतलब साथ में नहीं, कभी कभी रात में, कभी कभी. हाँ, अभी सब ऑनलाइन चल रहा है तो ऐसे रैंडमली. थर्ड क्वेश्चन, लाइक आर्यन हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, sin 1/3 है, अननोन वैल्यू आएगा. तो इसको तुम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा. sin थीटा इज इक्वल्स टू sin ऑफ sin इनवर्स 1/3. like sin inverse 1/3 will be like our alpha. So theta is equals to n pi plus -1 raised to n into this alpha. Sin inverse of 1/3. Unknown value होगा तो that is all you have to do. But 10, 11, 12 are not unknown values. So well, 8th वाला तो simple है, n pi plus pi by 4 आएगा.
इस 9th वाला अननोन वैल्यू है n पाई प्लस क्या लिख रहे हो? tan inverse of 2. tan inverse of 2. Okay. This one is tan pi by 8, guys. Yes, sir. ये कितना है? sin 18. pi by 10. pi by 10. Correct. 18 degrees. And what about the last one? Root 3 5 minus pi by 12. 5 pi by 12. cos कितना? 75 degrees कि 15 degrees? 75. 75. 75 degrees. 75 degrees कितना होगा? 5 pi by 12. बस ये एक ही है, ये क्लियर होते फिर बाकी हो जाएगा। अभी ये तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया sin थीटा इज इक्वल टू दिस, cos थीटा इज इक्वल टू दिस। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और बाकी इक्वेशंस पे मूव ऑन करेंगे, लाइक 2 sin square x minus 3 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, sin x के वैल्यूज मिल जाएंगे, फिर दोनों के लिए जनरलाइज्ड फार्मूला sin थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, ऐसे करके दो आंसर लिखेंगे। दैट इज द अपग्रेड व्हिच विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। यही है ट्रिगो इक्वेशंस। यू गॉट द रफ आइडिया क्या होने वाला है चैप्टर में? सर अगले चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले पीरियड में। मतलब अभी ये जो इक्वेशंस से ये इक्वेशंस करवाना, तो इक्वेशंस तो इनफाइनाइट है। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन होगा तब तक मैं कराऊंगा, लाइक मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लूंगा, ठीक है? अगर क्या जानवी इंक्लूडिंग टुडे, या इंक्लूडिंग टुडे।